देख रहे हैं SPN लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत असम से। जी हाँ, असम चुनाव की मतगणना जो है वो हो चुकी है और अब इंतजार है नतीजों का कि आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में आएंगे और क्या असम चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की जीत होगी। और अगर बात की जाए असम चुनाव की, तो असम चुनाव में जिस तरह से राहुल और प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से असम के लोगों से मुलाकात की, वहां के जमीनी स्तर पर लोगों के साथ वो जुड़ी, और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो नतीजे आने वाले हैं 2 मई को आने वाले नतीजों से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है और अगर देखा जाए तो राहुल और प्रियंका की मेहनत सफल होती नजर आ रही है। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको जानकारी बताता हूँ नतीजों से पहले का हाल क्या कहती है असम की स्थिति। असम में यहाँ पर देखने को मिलता आ रहा है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से जो है वो बहुमत मिलता नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं असम चुनाव में जिस तरह से राहुल और प्रियंका ने जो मेहनत की है, इसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखिए सबसे बड़ी बात है असम में कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किया और ऐसे में मुस्लिम जो वोट है वो पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थन में आए, कांग्रेस के पास चले गए। लेकिन यहाँ पर जो झटका लग रहा है वो है बीजेपी को। बीजेपी ने यहाँ पर केवल और केवल चुनावी जुमलेबाजी की है और ये जुमलेबाजी यहाँ की जनता को पसंद नहीं आई। यही वजह है कि असम में फिलहाल कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस जो है वो फिलहाल अपने स्थिति को मजबूत कर रही है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो असम में कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में है कि वो जो अपने विधायक हैं, अपने विधायकों को जो उनको पूरी तरह से संरक्षित किया जाए, यानी कि उनको पूरी तरह से अपने पास रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो असम चुनाव के जब नतीजे आए तो कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता फिर से पैसों के जरिए उनको खरीदने की कोशिश करें। तो ऐसे में असम चुनाव की नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी ने पूरी प्लानिंग कर ली है और अपने विधायकों को संरक्षण दिया है, यानी कि अपने विधायकों को वो अपने साथ लेकर चली गई है। तो ये स्थितियां बताती है कि असम चुनाव में तो देखिए कांग्रेस को जीत मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर भी बनती नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले असम चुनाव के नतीजों से पहले जो है कांग्रेस अच्छे कदम भी उठाती नजर आ रही है और वो अपने विधायकों को अपने पास रख रही है, क्योंकि कांग्रेस ये बात जानती है कि कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता जरूर जो है वो खरीद फरोख्त का काम करेंगे और जिस तरह से वो विधायकों को खरीदेंगे, इससे कांग्रेस की स्थिति वहां पर खराब हो सकती है। तो असम चुनाव में तो देखिए कांग्रेस की जीत हो रही है, लेकिन बंगाल में क्या स्थिति है ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन बंगाल चुनाव भी बीजेपी के हाथ से निकलता नजर आ रहा है। चलिए अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको असम चुनाव से जुड़ी और जानकारियां मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अभी तक की जो जानकारियां सामने आई हैं जिसमें बताया भी ये जा रहा है कि जो असम चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लेकर जो है कांग्रेस फिलहाल बहुत ज्यादा यहाँ पर गंभीर नजर आ रही है और असम चुनाव जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत अहम बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि असम चुनाव में न सिर्फ राहुल और प्रियंका ने मेहनत की बल्कि कांग्रेस की एक दिग्गज नेता नूरी खान ने भी कांग्रेस के समर्थन में रैली की। और देखिए यहाँ पर स्थिति की अगर हम बात करें तो असम चुनाव के नतीजे आने से पहले कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि असम में डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान जो हुआ और उसके बाद जो तीसरे चरण का मतदान हुआ उससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बन सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पूरा कदम उठाती भी नजर आ रही है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि असम चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, असम चुनाव के नतीजों से पहले जो खबर सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा
अलग यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके अलावा कि देखिए मैं यहाँ पर बात भी कर लेता हूँ कि असम चुनाव और केरल चुनाव, ये दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कांग्रेस पार्टी की, तो असम और केरल में अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से अगर बात की जाए एक समय की अगर बात की जाए, पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत हुआ करती थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर असम, केरल और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, खास तौर पर असम और केरल पर पूरी निगाहें कांग्रेस की है। यहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर तो साबित होगी। इसके साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि अगर राहुल और प्रियंका की मेहनत रंग लाई है तो इसका मतलब अगर साल 2024 जो लोकसभा चुनाव है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल और प्रियंका इसी तरह की मेहनत करेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में भी होगा और कांग्रेस पार्टी को भी होगा। तो खैर, जो स्थितियों की मैं बात करूं, जो नतीजों की बात करूं, तो नतीजों को लेकर जो है हम पूरी तरह से यहाँ पर जानकारियां अपने दर्शकों को जैसे जैसे नतीजे आएंगे तुरंत जानकारियां पहुंचाना शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही साथ असम और केरल की अगर मैं बात करूं तो असम और केरल पे ज्यादा जोर कांग्रेस पार्टी ने दिया है और असम और केरल में ज्यादा जोर देने से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा जो रिजल्ट है, अच्छे खासे परिणाम है वो मिलते हुए नजर भी आ रहे। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हावी होती नजर आ रही है। अगर बंगाल चुनाव में भी बीजेपी की स्थिति खराब हुई तो पूरी तरह से आप ये समझिए कि जनता ने अब बीजेपी को नकारना शुरू कर दिया है। यानी कि जनता अब बीजेपी के जुमलेबाजी जो है उसमें नहीं फंसने वाली और जनता अब केवल और केवल विकास की बात कर रही है। जनता देख रही है कि जो राजनीतिक पार्टी विकास की बात कर रही है, जो महंगाई कम करने की बात कहेगी, जो रोजगार देने की बात कहेगी, सरकार जनता उस सरकार के साथ जाएगी, उस राजनीतिक पार्टी के साथ जाएगी, ताकि उस राजनीतिक पार्टी के साथ जो केवल और केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और चोरी छुपे देश को बेच देते हैं। तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ देश की जनता तो फिलहाल नहीं जाती नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से असम और केरल चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है और यहाँ पर पूरी तरह से जो दांव लगाया है राहुल और प्रियंका ने रैली के जरिए, प्रचार प्रसार के जरिए, इनकी कितनी मेहनत सफल होगी ये नतीजे तय करेंगे। और नतीजे तो फिलहाल इस ओर इशारा कर ही रहे हैं कि कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।